और ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशंस कितने तरह की हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, ये किसी ज़माने में हमने पढ़ा था। यदि उस ज़माने की बातें भूल गए हों तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप उस ज़माने की बातों को देख सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा रिवाज करा देता हूँ क्योंकि आप भूल गए होंगे निश्चित है, 100% ऐसा तो आपको याद ही नहीं होगा कि सुबह सब्जी क्या खाई है वो हमें याद नहीं रहती, तो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन कैसे याद रहेगी। चलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको याद दिला देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहली बात तो ये थी कि जब साइन थीटा जब 0 के बराबर है तो थीटा बराबर n पाई आएगा। यहां पर n जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, इंटीजर, सॉरी रियल नंबर नहीं, क्या हो सकता है, इंटीजर। क्लियर। दूसरी बात, साइन थीटा यदि साइन एल्फा है, भाई 0 नहीं है, साइन एल्फा है, साइन थीटा साइन एल्फा के बराबर है तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू एल्फा। ठीक है भाई, ये कैसे आया इसको डिटेल में हमने आपको एक्सप्लेन करा था। ठीक है, फिलहाल तो आपको इतना ही नोट करना है या इतना ही ध्यान रखना है, इसका प्रूफ भी हमने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था। दूसरा हमने आपको ये बताया था, दो बात तो साइन के लिए हो गई, और तीसरी बात थी कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर बनाया था हमने 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, और चौथी बात ये थी कि कॉस थीटा बराबर कॉस एल्फा था, एल्फा, तो थीटा बराबर क्या था, थीटा बराबर था 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। याद है ना मेरे को। ओके, टेन थीटा यदि 0 था तो थीटा बराबर क्या था, n पाई। और छठवीं बात ये थी कि टेन थीटा बराबर टेन एल्फा है तो थीटा बराबर क्या था, n पाई प्लस एल्फा। ये दो टेन के दो कॉस के। सर यदि इक्वेशन कोसेक में आ रही हो तो भैया कोसेक को साइन में बदल लेना, कॉट में आ रही हो तो टेन में बदल लेना, सेक में आ रही हो तो कॉस में बदल लेना, है ना। फॉर्मूले खाली ये तीन ही रहेंगे, कोई परेशानी नहीं है, आराम से क्वेश्चन इन्हीं बातों पर डिपेंड होंगे। क्लियर। प्रिंसिपल सॉल्यूशन हुआ करते थे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन थे जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आते हैं। कहां तक 0 से लेके 2 पाई के बीच में, और 0 से लेके 2 पाई को छोड़कर जो आगे के सॉल्यूशन आते हैं वो जनरल सॉल्यूशन माने जाते हैं। बात याद है ना। √3 सेक 2 थीटा इक्वल टू 2 है तो आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। ठीक है ना। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी तभी निकलेगा जब जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। क्लियर है ना। चलिए ट्राई करिए। देखिए तरुण, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे क्वेश्चन को कॉस में ले जाना पड़ेगा। इधर देख लो, आप ये कह सकते हो सेक 2 थीटा इक्वल टू 2/√3। आप कह सकते हो कॉस 2 थीटा बराबर √3/2। ठीक है। अब आपको ये जो एंगल है √3/2 वो देखना पड़ता है कि टेबल में फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3/2 किस एंगल के लिए होगा, कॉस में √3/2 किस एंगल के लिए होगा। इसका मतलब है कॉस 2 थीटा बराबर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कॉस कितना होता है 30 डिग्री π/6। इधर लिख लिया ना, π/6। तो आपके पास एल्फा ये हो गया, आपके पास फॉर्मूला है कि कॉस थीटा बराबर है तो कॉस एल्फा है तो थीटा बराबर कितना आएगा, n पाई 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। यहां थीटा की जगह ये है 2 थीटा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 थीटा बराबर 2n पाई
प्लस माइनस पाई बाई 6, एल्फा पाई बाई 6 है। क्लियर है ना? अब आप थीटा निकालना चाहते हो तो थीटा क्या आ जाएगा, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। ये जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन क्या है, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। यदि वो आपसे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछ रहा है तो ध्यान रखें, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं 0 से बड़े और 2 पाई तक। ठीक है, जो आंसर 0 से लेकर 2 पाई तक आते हो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं। तो आप n बराबर 1 डालें, सॉरी 0 डालें पहले, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा हो जाएगा पाई बाई 12 प्लस माइनस, तो माइनस वाला तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा नहीं, क्यों प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो खाली 0 से लेकर 2 पाई के बीच में है। तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर 1 डालें, जब आपने n बराबर यहां पर 1 डाला तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो प्लस लूंगा तो ये हो जाएगा 13 पाई बाई 12, ये भी पाई 2 पाई से छोटा है। और माइनस लूंगा तो कितना हो जाएगा, 11 पाई बाई 12, ये भी छोटा है 2 पाई से, है ना। अब आ जाओ n बराबर 2 पर, n बराबर 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा थीटा 2 पाई, है ना, 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 12। तो प्लस लेते ही तो ज्यादा हो जाएगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। माइनस लेंगे तो कितना होगा, 24 में से 1 कम करेंगे तो 23, तो थीटा कितना हो जाएगा, 23 पाई बाई 12। अब 3 पाई लेंगे तो 3 पाई जैसे लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। तो आपके पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुए, यानी 1, 2, 3 और 4, ये 4 इसी इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन माने जाएंगे। बात समझ आ गई? हाँ भाई साहब, क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। एक तरह के क्वेश्चन तो आपके ये बनेंगे जहां पर सिंपल सा एक रेशियो दे रखा होगा, सिंपल सा एक रेशियो दे रखा होगा, साइन कॉस टेन कॉट जो भी देना चाहे दे दे। ठीक है, उसको देने के बाद आप ये देखिए cos 2 थीटा बराबर इतना है। अब ये देखिए cos में ये वैल्यू जो है किस एंगल की आती है, वो एंगल क्या माना जाता है, एल्फा माना जाता है। ठीक है, दूसरी बात देखिए, इस क्वेश्चन में आपके पास 3 नंबर हैं लेकिन वो प्लस माइनस में हैं। ठीक है, जब आप कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आप लिखते हो आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। आप ये तभी लिख पाते हो जब उनके बीच में इनटू का साइन हो। ठीक है, तो आपके पास ये जो नंबर्स हैं वो इनटू मिलाने, मतलब कहने का सेंस है इनका फैक्टर करना पड़ेगा आपको। अब फैक्टर करने के लिए क्या कर सकते हो, आप इन जरा दोनों को लीजिए, इन दोनों को आप लें तो एक फॉर्मूला होता है cos c प्लस cos d, ये होता है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, ये होता है ना शायद। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos, इन दोनों के एडिशन का आधा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा इंटू कॉस, इनके सब्ट्रैक्शन का आधा तो 2 थीटा अपॉन 2 थीटा माइनस का, ये आएगा नहीं आएगा, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक है, माइनस क्या रहेगा 2 cos 2 थीटा बराबर 0, इन दोनों के एडिशन 4 थीटा डिवाइड बाई 2 थीटा आएगा, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 तो माइनस थीटा। अब इसमें से आप 2 cos 2 थीटा कॉमन ले लो तो cos माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है, तो क्या आ गया cos आपके पास आ गया थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कितना रह गया 0। अब फैक्टर हो गए आपके यहां पर, भाई आपके फैक्टर ही हो गए। तो अब आप क्या लिखोगे, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। इफ cos 2 थीटा बराबर जब 0 है तो 2 थीटा बराबर कितना आएगा, यह आएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2, है ना। तो थीटा क्या आ जाएगा सब, थीटा आ जाएगा
2n+1 π/4। एक आंसर तो ये आ गया। क्लियर? हाँ, कोई कन्फ्यूजन? दूसरा आंसर, इफ आप लिख लो, इफ क्या cos थीटा -1 = 0। कहने का मतलब है आपको यहां पर जो नंबर दे रखे थे, ठीक है, वो प्लस माइनस में थे। जो ट्रिकोमेट्री रेशियो दे रखे थे वो प्लस माइनस में थे। आपने उनको फैक्टर करा, फैक्टर करके लिखा आयदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, जैसे कोई भी इक्वेशन में करते हैं, चाहे वो कार्ड इक्वेशन हो या कोई दूसरी इक्वेशन हो, तो फैक्टर कर पाते नहीं कर पाते, उसी तरह से इसको किया। अब आपने यहाँ पर क्या करा, cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो cos थीटा बराबर कितना होता है, cos 0 होता है, तो थीटा बराबर कितना होगा 2n पाई प्लस माइनस 0, तो थीटा बराबर कितना आएगा 2n पाई। सेकंड आंसर आपके पास ये होगा, तो दिस इज द आंसर 1 and 2। इट्स क्लियर? थीटा की वैल्यू क्या आएगी, थीटा की वैल्यू आएगी 2n+1 π/4 और थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई। यहाँ n एक इंटीजर है। हाँ जी, और कोई कन्फ्यूजन? चलो साहब, अब तीसरे क्वेश्चन कैसे होंगे सर? भाई यहाँ पर तो जो भी ट्रिकोमेट्री रेशियो लिए जा रहे थे उन पर कोई पावर नहीं थी। हो सकता है ट्रिकोमेट्री रेशियो में पावर आ जाए, ऐसी भी तो बात बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इस तरह का भी बन सकता है, जैसे 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। निश्चित है ये एक इक्वेशन है, यहाँ पर डिग्री 2 है एक रेशियो की, तो आपको इसके फैक्टर करने होंगे। अब फैक्टर करने के लिए क्या प्लानिंग की जा सकती है, कैसे फैक्टर कर सकते हैं, एक बार खुद कोशिश कर लो ना थोड़ा सा पहले। देखो तरुण भाई साहब, आप क्या गलती कर रहे हो, जरा उस गलती को समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे बहुत बारीक तरीके से समझ लेना। एक बात तो ये समझ लेना कि जो आपका एल्फा रहेगा ना, वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू पर लिया जाता है। कहने का प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आना चाहिए वो एल्फा। एल्फा जो है 0 2 पाई के बीच में आना चाहिए। एल्फा कभी नेगेटिव नहीं होता। ये बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर देते हो आप लोग कि आप एल्फा को नेगेटिव ले आते हो, वो आपका करेक्ट आंसर नहीं होता। दैट्स राइट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एल्फा जो रहेगा वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में जाएगा, नेगेटिव नहीं जाएगा। आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपने क्या करा होगा, आपने इसको करा होगा 2 ब्रैकेट 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा बराबर 0, तो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0, है ना, माइनस कॉमन ले लिया मैंने। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाई करने पर 4 चाहिए, तो यहाँ पर 4 ले लो, और प्लस का साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, हमने मिड टर्म को स्प्लिट कर दिया और कुछ नहीं करा। आप यहां से कॉमन ले लो, तो 2 साइन थीटा कॉमन ले लो, तो यहां पर बचेगा साइन थीटा माइनस 2, और यहां से 1 कॉमन लिया जाएगा, तो यह आएगा साइन थीटा माइनस 2 बराबर 0। तो आप यहां से लिखोगे कि साइन थीटा माइनस 2 और एक लिखोगे 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0। आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0, तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता भाई। आप नोट कर लें कि साइन थीटा माइनस 2 0 नहीं हो सकता, साइन थीटा कभी भी 2 नहीं हो सकता, तो यहां से थीटा की वैल्यू नहीं निकलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। थीटा की जो वैल्यू होती है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है, वो हमेशा -1 और 1 के बीच में आती है। ये तो 2 है, 1 से ज़्यादा है। अब ये रही बात सॉल्यूशन इसे करने की कि इसको क्या करेंगे, 2 साइन थीटा प्लस 1 बराबर 0, 2 साइन थीटा बराबर -1, है ना,
तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन सॉरी 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस का 1/2। ठीक है, अब साइन थीटा बराबर आप क्या लिख रहे हो, माइनस का साइन π/6, और आप लिख रहे हो यहां पर साइन थीटा बराबर साइन -π/6। ये ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो आप थोड़ी सी, है? कई बुकों में लिखा होगा वैसे, पर ये ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आपके पास यहाँ जो अल्फा लिया जाएगा ये 0 और 2π के बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन होना चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप इसे क्या लिख सकते हो, आप के पास यहाँ पर माइनस का ये है साइन थीटा बराबर माइनस का साइन π/6। आप इस चीज को क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मेट में आप इसको लिख सकते हो साइन थीटा बराबर साइन π + π/6, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, तो ये चीज इतनी लिखी जा सकती है। हाँ भाई साहब तरुण, हमारी बात समझ में आ गई, हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। एल्फा जो है नेगेटिव मान लीजिए, एल्फा जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पे लीजिए, क्लियर। और उस कंडीशन में आपके पास साइन थीटा बराबर कितना आ गया, साइन 7π/6 आ गया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए, थीटा बराबर कितना आएगा, n π ± 1n इंटू 7π/6। ये करेक्ट आंसर है। tan थीटा tan 2 थीटा, सॉल्व फॉर थीटा, सॉल्व फॉर थीटा, tan थीटा tan 2 थीटा प्लस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इक्वल टू 1 है। वैसे एक लाइन का क्वेश्चन है, सॉल्व करके बताइए। टेक्निक अप्लाई करनी है थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। देखिए आप इसको लिख सकते हो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा बराबर 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा। ठीक है जी, मैं इसको इधर ले आया, इस पूरे नंबर को नीचे डिवाइड कर दो, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 2 थीटा बराबर 1। ये किसका फॉर्मूला है जी, tan 3 थीटा बराबर 1। तो क्या हो गया, tan 3 थीटा बराबर tan π/4, 3 थीटा बराबर n पाई प्लस π/4, थीटा बराबर n पाई अपॉन 3 प्लस π/12। तो बस कोई मुश्किल काम नहीं था, बस दिमाग में बात आ जानी चाहिए, एक छोटी ट्रिक थी, और दिमाग में बच्चे के आ गई तो सॉल्व हो जाएगा, और दिमाग में नहीं आई तो जय राम जी की, है ना। चलो अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। ये आइडेंटिटी आपने बहुत कई बार प्रूव करी है, पर इस आइडेंटिटी को सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो क्या, इस इक्वेशन थीटा क्या होगा। ये आइडेंटिटी आपने प्रूव करी है, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा बराबर tan थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan 3 थीटा होता है। ऐसा प्रूव कराया गया कभी। चलो सॉल्व फॉर थीटा,
इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए भी एक छोटी सी टेक्निक और ट्रिक है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था वही बात यहाँ पर जुगाड़ वाली बात है। इंडिया में जुगाड़ बहुत चलती है ना। तो ये मैथमेटिक्स में भी हमारी जुगाड़ चल रही है। इसको इधर ले जाओ, -tan 3 थीटा हो जाएगा प्लस ये tan थीटा आएगा, tan 2 थीटा आएगा और ये tan 3 थीटा आएगा। ठीक है जी। ये रहेगा tan थीटा और ये रहेगा tan 2 थीटा। यहां से आप माइनस का tan 3 थीटा कॉमन ले लो, तो ये बचेगा 1 माइनस का tan 2 थीटा, सॉरी थीटा tan 2 थीटा। कोई प्रॉब्लम? ये आ जाएगा tan थीटा tan 2 थीटा प्लस है डिवाइड बाई, इसको नीचे ले आओ, ये हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस और tan 2 थीटा बराबर का माइनस का tan 3 थीटा। ठीक है। ये क्या होता है? ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 थीटा का, tan थीटा प्लस 2 थीटा 3 थीटा बराबर का माइनस का tan 3 थीटा। इसको इधर ले आओ, 2 tan 3 थीटा बराबर 0, तो tan 3 थीटा बराबर 0। tan 3 थीटा बराबर 0 है, तो 3 थीटा बराबर कितना हो गया? n पाई। तो थीटा बराबर कितना हो गया? n पाई बाई 3। कहानी समझ में आ गई? ठीक है, आज के लिए इतना ही। और यदि आप बहुत कुछ वीडियो देखना चाहते हो ट्रिगोनोमेट्री इक्वेशन पर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पर जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन देख सकते हो। चैप्टर वाइज दूसरे चैप्टर भी अवेलेबल है, उनको भी आप देख सकते हो। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर बताइए, सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।